Well, there's no end to the shocking sexist statements from politicians ahead of the upcoming polls. Bihar Minister is the latest, Vinod Narayan Jha, who has made a shocking remark on Priyanka Gandhi. The BJP politician said that votes cannot be won on the basis of beautiful faces. He went on to add that Priyanka Gandhi is just one pretty face and has no other qualification. होने की ओर सुंदर चेहरों के आधार पर इस देश के लोगों से वोट नहीं लिया जा सकता है। और यदि वो ऐसा सोचते हैं कि प्रियंका गांधी बहुत सुंदर है इसलिए वो राजनीति में आ गई तो सारा सीट जीत जाएंगे, इसलिए वो मुगालते में हैं। लोकतंत्र परिपक्व होने की ओर है भारत का, और ऐसा निर्णय लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है, शुभ नहीं है। दूसरी ओर कुछ लोग उनकी तुलना इंदिरा गांधी से कर रहे हैं। उन्हें याद होना चाहिए, इंदिरा गांधी फिरोज शाह की पत्नी थी, और फिरोज जब तक लोकसभा में रहे और उन्होंने देश के कई ज्वलंत मुद्दों को उठाया था और संघर्ष किया था। लेकिन प्रियंका गांधी तो एक जमीन घोटाले में भ्रष्ट रॉबर्ट वधेरा की पत्नी है। कई मुकदमे भ्रष्टाचार के चल रहे हैं। और तो प्रियंका गांधी बहुत सुंदर है, इसके अतिरिक्त तो और उनकी कोई प्रतिभा मुझे दिखाई नहीं दे रही है। ऐसा निर्णय लोकतंत्र के लिए सुंदर चेहरों के आधार पर इस देश के लोगों से वोट नहीं लिया जा सकता है। और यदि वो ऐसा सोचते हैं कि प्रियंका गांधी बहुत सुंदर है इसलिए वो राजनीति में आ गई। असल में ये बीजेपी वाले और खासकर विनोद नारायण झा जी महिला विरोधी हैं। उनको पहले महिलाओं से माफी मांगना चाहिए और नहीं तो महिला को उनके खिलाफ में आंदोलन करना चाहिए। ये बयान उचित नहीं है। किसी इस तरह का कमेंट किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, शब्दों के चयन में निश्चित रूप से सावधानी बरतनी चाहिए। सिर्फ ये कहना कि कोई सुंदर है और इसलिए उनको बनाया गया, हम नहीं समझते। प्रियंका गांधी का एक अपना ऑरा है। प्रियंका गांधी का गांधी फैमिली से है, उनकी एक अपनी फॉलोइंग है। हम समझते हैं कितना सक्सेसफुल होंगी ये तो समय बताएगा, लेकिन किसी के बारे में इस तरह का कमेंट करना हम समझते हैं। I don't think, yes, if someone is beautiful, obviously that makes a difference. But that makes the only difference in the political person's life. I don't believe it. Yes, of course, and now Robert Vadra's scams, that will also people will question, and the central government being what it is. Now they will be using the screws more tightly against Robert Vadra. So she will have to face the music that way also. This makes the case for more women in politics, really, because, someone like Priyanka Gandhi would come in and definitely wield power in her party and really clean up the system. And this intimidates men, frankly. And the fact that they would objectify her so early on in her political career just goes to show that there is some fear behind this comment. I think it's absolutely wrong and condemnable, and I think women really need to find a place in politics, because this kind of commentary just goes on unabated, really, because it is so endemic in our political culture, and this is primarily because of the absence of really women in politics to the extent that they need to be there. I think it's important that the Women's Reservation Bill also gets a bit of a fillip and, find some path to fruition, because this is absolutely disgusting. If I wasn't so... In fact, Mr. Narayan Jha's comments come after BJP leader Vinay Katiyar's sexist remark on Priyanka Gandhi that he had made, in fact, in January 2017. नहीं, प्रियंका जैसी बहुत सी कलाकार हैं, हीरोइनें हैं, बाकी और खूबसूरत महिलाएं हैं जो कि इस प्रकार का तो वो सब अभियान चला सकती हैं। तो आने दीजिए, अच्छी बात है। कम से कम वो निकलेगी तो, बहुत दिन से निकली नहीं है, निकलेगी तो बहुत सी महिलाओं को खड़ा कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी में कमी है क्या? वो खूबसूरत भी नहीं है उतनी जितना लोग प्रचारित करते हैं। इससे भी खूबसूरत ज़्यादा हैं और महिलाएं हमारे यहाँ जो कि वो उनसे ज़्यादा वोट भीड़ जुटा सकती हैं। स्मृति ईरानी हमारी स्वयं खड़ी हो जाती है तो वो भी भीड़ जुटाती है, अच्छा भाषण भी देती है। उनसे अच्छा कौन भाषण देने वाला है? सब है हमारे यहाँ, कोई कमी है क्या?
Shali joins us for more on this. Pooja, and at that time when Vinay Katiyar had made those comments, Priyanka Gandhi herself had dismissed and laughed at Vinay Katiyar's remarks, saying that it exposes the BJP's mindset. But how is the Congress reacting now? She's in a more responsible position. She's been made AICC General Secretary UP East. How have they taken on Mr. Narayan Jha's misogynist remark against her? Well, first it seems that the Congress is already preparing a strategy and has prepared one already, that they were expecting such remarks. In fact, Priyanka Chaturvedi of the Congress party, she's a spokesperson, and she told India Today just now that it showed a rattled BJP, also an anti-women BJP, and also significantly two specific charges are coming from the Bharatiya Janata Party. One, that these remarks are extremely uncouth with the words that have been chosen, that the sanctity of politics has not been maintained. To welcome a new person into the political arena. And second, the manner in which it is being attacked, it shows a rattled Bharatiya Janata Party, because remember, apart from her being Priyanka Gandhi Vadra, the question that BJP is asking is also what is beyond her surname and what are the achievements, to which Congress is already preparing to say that she's taken on Uttar Pradesh, the most important state for 2019 elections. And she's not taking an easy task. She's decided to strengthen the ground cadre in Uttar Pradesh. Right, Pooja. Thanks so much for getting us that reaction. We'll keep getting back to you for further updates. Thanks for watching the video. For more such news and updates, please like, share and subscribe to India Today. Also check out our other great videos from our channel. We know you will love to.